चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 6 अप्रैल को खत्म होगी। यानी कि नवरात्रि में घट स्थापना 30 मार्च को होगी और रामनवमी 6 अप्रैल को होगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार से होगा, इसीलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि ये रूप भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जा रहा है। नवरात्रि पर इस बार कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आइए जानते हैं। तो वहीं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 29 मार्च को होगी। इस बार माँ जगदम्बे की पूजा स्वार्थ सिद्धि योग में होगी। 29 मार्च को शाम 4:32 पर प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यही तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसका मतलब है कि पूजा का शुभ समय 29 मार्च की शाम से ही शुरू हो जाएगा, जो कि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसलिए भक्त 30 मार्च की दोपहर तक कलश स्थापना कर सकते हैं। स्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग तथा 3 दिन स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कर्मों का ही अच्छा फल मिलेगा। रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए काम सफल होते हैं। उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को यानी कि घट स्थापना इसी दिन होगी। घट स्थापना के दिन शुभ समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में घट स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जा रहा है और आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर ही सवार होकर वापस जाएंगी।